पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पैसेज था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 से लेकर 13 पद तक, और हमने इसे स्टडी कर लिया है। और 10, 11, 12 और 13 पद को हम अभी देखेंगे। और यहां पर लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। क्या सुनकर? जब उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु यहीं से वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तेरे अधिकार में है और ये सब तेरा कहना मानेंगे, पूरी सृष्टि तेरा कहना मानेंगे। तब आगे लिखा है कि ये सुनकर यीशु बहुत अचंभित हुए और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, यीशु ने तब भीड़ से कहा जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने संपूर्ण इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जो विश्वास मुझे एक नॉन यहूदी, जो यहूदी नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसा विश्वास ही प्रभु को चाहिए। ऐसे विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। जानते हैं, विश्वास बहुत बड़ी चीज है और बाइबल में विश्वास को एक बहुत अलग स्तर दिया गया है। और विश्वास के बिना आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लिखा है कि विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब तक विश्वास नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम रो लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन यदि विश्वास नहीं तो काम नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में आज काम नहीं होता। कारण केवल एक ही है, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर नहीं है। उनका विश्वास डामाडोल है। उनके अंदर विश्वास कम, संदेह ज्यादा, डाउट ज्यादा है। इसलिए प्रभु को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस सूबेदार की तरह हो कि प्रभु ने जो कहा है वो होगा। वो चेक करने नहीं गया अपने सेवक को कि प्रभु तू यहां से बोल, मैं फोन करता हूं और देखते हैं वो चंगा होता है कि नहीं। नहीं, उसने कहा प्रभु तू यहां से कह दे बस, और मुझे यह विश्वास है कि जब तू कहेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास प्रभु ढूंढ रहे हैं। और प्रभु कहते पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा नहीं पाया। यानी कि वो ढूंढ रहे हैं ऐसा व्यक्ति, यानी कि वो ढूंढ रहे हैं कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उस पर इस लेवल का फेथ रखे। और जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो जानते हैं, यीशु को उसके घर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। यीशु ने 13 पद में लिखा है कि उससे कहा, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहां पर एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है कि जा, तेरे विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। और पूरी बाइबल में यही है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। यदि तेरा विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए असंभव को संभव करेगा तो तेरे लिए वो होगा। और यदि तेरा विश्वास है कि प्रभु बड़े कार्य को नहीं कर पाएगा, छोटे ही कार्य करेगा, तो वही तेरे लिए होगा। यदि तुम विश्वास करते हो कि प्रभु मुझे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा, तो वो तुम्हें बनाएगा। लेकिन विश्वास कैसा? अकॉर्डिंग टू उसके वचन, जो उसका शब्द है, जो उसका वचन है, उस पर जब आप विश्वास करते हैं। सूबेदार ने क्या किया? प्रभु के वचन पर इसने विश्वास किया। जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और क्या सुनने से आता है? मसीह के वचन को सुनने से आता है। मीन्स जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तब यीशु कह रहे हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम इस बात को प्रूफ होते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में। उस स्त्री ने अपने मन में यह विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक दिन उसके साथ में ऐसे ही हुआ। जब यीशु मसीह उसके गांव में जा रहे थे तो वो भीड़ से होकर गई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, और जैसे उसने टच किया वैसे ही बाइबल कहती है उसी समय वो स्त्री चंगी हो गई।
यीशु ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, मैंने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर इस लेवल का फेथ हो, उन्हीं के जीवन में काम होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में काम हो, प्रभु के वचन पर, उसके मुंह से निकले हुए शब्दों पर आपको भरोसा करना है, यकीन करना है, विश्वास करना है कि ये जो प्रभु ने कहा है ये मेरे जीवन में पूरा होगा। और जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो प्रभु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। प्रभु का भंडार सबके लिए खुला है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ जो कुछ इस दुनिया में पाया जाता है वो सब कुछ उसका है। बस जो विश्वास लेकर आया वो लेकर जा सकता है, वो चीजों को लेकर, जो कुछ उसे चाहिए वो आशीषों को लेकर जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी दुकान है, मॉल है, एक बहुत बड़ा मॉल है, और आपको कुछ सामान खरीदना है मॉल से, तो आप उस मॉल में जाएंगे और आपको सामान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आपके पास पैसे ना हो तो आप उसको खरीद नहीं सकते। आप कितना भी घूम लीजिए, आप मालिक के सामने रो लीजिए, आप उससे रिक्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मनी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास मनी है तो आपको रोने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, सामान लेंगे, पैसा देंगे और चले आएंगे। सिंपल ही है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत बड़ा स्टोर है, एक बहुत बड़ा मॉल है जहां हर प्रकार की आशीष है, लेकिन इस आशीष को केवल आप विश्वास से पा सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल विश्वास से। कैसा विश्वास? उसके वचन पर विश्वास। यूं समझ लीजिए, इस धरती पर मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं और स्वर्ग में स्वर्गीय वस्तुओं को आप विश्वास से खरीद सकते हैं। विश्वास से। इस धरती पर आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय आशीषों को आप विश्वास से खरीद सकते हैं। विश्वास एक तरीके से मैं कहूं स्वर्गीय मनी है, स्वर्गीय पैसा है विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके विश्वास को देखते हैं और आपके विश्वास के अनुसार वो आपको सब कुछ दे देते हैं। सपोज आपके पास 1000 रुपए है, आप मॉल में गए हैं, तो आप 10,000 की चीज नहीं खरीद सकते, आप 1000 तक की ही चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना ही है। तो जैसा तेरे पास पैसा है वैसे तू खरीद सकता है। ऐसे विश्वास भी है, जितना तेरे पास विश्वास होगा उतना तू प्रभु से ले सकता है, तेरे लिए फ्री है। लेकिन आपको क्या करना है? विश्वास से खरीदना है, विश्वास से लेना है। आप सब कुछ विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, बस आपकी विश्वास की आंखों को खुलना बाकी है। जिस दिन आपकी विश्वास की आंखें खुल गई, आपने प्रभु के वचन पर विश्वास करना शुरू कर लिया, समझ लीजिए असंभव आपके लिए संभव होना शुरू हो जाएगा। आप हर प्रकार की आशीष को पा सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। सब भाई बहन को जय मसीह की। मैं रंजय दास बिहार से, और मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत कमजोरी था, बहुत कमजोरी, बहुत निर्बल दुर्बलता हो गया, तो बहुत कमजोरी था। मेरे पास पैसा भी नहीं था दवा लाने के, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया और ताकत दिया। उसके लिए मैं गोटी गोटी धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के। और मैं एक गवाही और देना चाहता हूँ। मुझे पास जख्म हो गया था पीछे, मैंने जांग में, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया, छुटकारा दिया। उसके लिए मैं गोटी गोटी धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के। और एक गवाही मैं और देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खांसी हो रहा था, बहुत सर्दी हो गया, जुकाम हो गया था, मेरे पास पैसा भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, छुटकारा दिया, आज़ाद किया। इसके लिए मैं गोटी गोटी धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही और है, मैं प्रभु यीशु मसीह के देना चाहता हूँ परमेश्वर खुदा बाप का, कि मुझे एक नौकरी को दिया है, बहुत अच्छी नौकरी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके लिए मैं गोटी गोटी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का गोटी गोटी धन्यवाद करता हूँ। और पीके दासी को भी मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इनकी पूरी टीम को प्रभु बरवाह से आशीषित करे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र 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 है परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आदर सम्मान और महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। आप स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान है प्रभु। हम आपको प्रेज करते तारीफ करते प्रभु। धन्यवाद की खूबसूरत सुबह प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। विशेषकर प्रभु तू हमारे साथ मौजूद है, इस बात के लिए धन्यवाद। तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती पिता, जैसे प्रभु तूने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु अपनी पंखों की आड़ में मेरे खुदावन, उसी प्रकार प्रभु आज के दिन में भी प्रभु तू अपनी पंखों की आड़ में प्रभु हमें संभालना मेरे पिता। आज हम जीवित हैं, ये तेरी दया है परमेश्वर। हम चाहते हैं हमारे जीवनों में, परिवारों में खुदा, हर एक भाई बहन जो आज प्रार्थना सुन रहे खुदावन, तेरी प्रभु तेरी इच्छा प्रभु उनके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु यीशु। और मैं दुआ करती प्रभु कि एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी भलाइयों को एक्सपीरियंस करे प्रभु जी। मेरे खुदा आज के दिन में प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, फेवर सपोर्ट दे परमेश्वर। आज के दिन में हर एक रुके हुए काम यीशु के नाम में बन जाए। आज हर एक रुकावट और बाधा यीशु के नाम में दूर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आज तेरे लोग घर से बाहर निकले प्रभु, तेरे एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, परिवार के हर एक सदस्य को खुदा तेरे सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, ताकि वो उस सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस करें। मैं धन्यवाद करती पिता, आज जितने भी लोग प्रभु उपवास के साथ हमारे साथ में मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती प्रभु कि वो हर दिन परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने आत्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु आप उन्हें शरीर में भी बल दे प्रभु, ताकि प्रभु जब वो प्रभु इस पूरे 31 डेज की फास्टिंग को कंप्लीट करे तो प्रभु एक बड़े कार्य को वो अपने जीवन में देख सके प्रभु। प्रभु बड़े बड़े चेंजेस को, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को खुदावन आप इनके जीवन में लेकर आए प्रभु। मैं विशेष का धन्यवादी हूं आज के सुंदर वचन के लिए, जो सुबह के समय प्रभु हमारी लाइफ के लिए प्रभु बेस्ट है प्रभु, हमारी लाइफ के लिए प्रभु यूजफुल है प्रभु। आपका जीवित कलाम खुदा हम उसका आदर करते, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। मैं आपके वचन का आदर करती हूँ पिता। आज जितनों ने आपके वचन को ग्रहण किया बड़े आदर के साथ खुदा, उनके जीवन में तेरा ये वचन प्रभु कंप्लीट हो, फुलफिल हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि तूने अपने वचन में मेरे पिता अपने दास के द्वारा प्रभु वो वचन हमें दिया प्रभु। और वो वचन प्रभु जब हमने सुना खुदा, तो आज बहुत सी बातें हैं जो प्रभु हमें अप्लाई करनी है, जो हम अपने जीवन में यूज करनी है, जो उन्हें अप्लाई करते हुए प्रभु बहुत सी बातों को खुदावन चेंज करना है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो है विश्वास। जिस प्रकार प्रभु सुबेदार के लिए प्रभु तूने इस बात को कहा, मैंने ऐसा विश्वास और मैं नहीं पाया जैसे कि इस पे पाया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, इसी प्रकार खुदावन तू हमारे विषय में भी ये कह सके प्रभु कि आज प्रभु हर एक जन प्रभु जब तेरे वचन को सुन रहा है तो उनका फेथ प्रभु, उनका विश्वास और भी ग्रो अप हो सके पिता। और प्रभु जब वो विश्वास सुनने के द्वारा बढ़े पिता, तो प्रभु वो विश्वास कर सके कि तू मिरेकल वर्कर है, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला, तो असंभव को संभव करने वाला प्रभु, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ आज ये जितनी भी मुश्किल और असंभव और कठिन बातों के लिए विश्वास कर रहे प्रभु मेरे पिता, होने दे प्रभु इनका विश्वास वो चाबी बने प्रभु, कि हर एक बंद दरवाजा इनके लिए खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जब ये प्रमोशन के लिए काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं प्रभु, ट्रांसफर के लिए काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे, खुदावंद यीशु के नाम में जब आज ये विश्वास करे कि प्रभु तूने कर दिया है, इसी वक्त यीशु के नाम में इनके जीवन में ये पूरा होने पाए प्रभु, ये विश्वास की आंखों से उन बातों को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, फेथ इज द करेंसी ऑफ हेवन प्रभु, आपकी वो करेंसी है परमेश्वर पिता कि जिससे हम सब कुछ प्रभु अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करती पिता, जो आज आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम नहीं जानते इनका विषय क्या है, इनके जीवन के हालात क्या है, इनके परिवार के हालात क्या है, इनकी परिस्थितियां क्या हैं, परंतु प्रभु मैं हर एक की प्रार्थना, हर एक दिल की दुहाइयों को, हर एक विनती को तेरे आगे लेकर आती हूँ। और मैं आज प्रार्थना करती प्रभु कि ये हेवनली करेंसी को यूज करने पाए परमेश्वर, ताकि जो करेंसी जब ये यूज करे परमेश्वर, तो ये सब कुछ अपने लिए हासिल कर सके, उस विश्वास के अनुसार इनके जीवन में कार्य करे। जैसे तूने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, उसी प्रकार खुदा जैसा प्रभु आज तेरे बेटे बेटियों का विश्वास है, उसी प्रकार इनके जीवन में कार्य हो। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस। आप इनके एडिक्शन को इसी समय नष्ट करें, इनके कर्जे को इसी समय नष्ट करें, इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को इसी समय नष्ट करें प्रभु यीशु मसीह। जितने यूथ प्रभु आज बहुत सी
बातों को फेस कर रहे प्रभु जी, डिस्टर्ब करने वाली, डाइवर्ट करने वाली, या फिर कोई बात उन्हें बहुत ज्यादा परमेश्वर पिता निराश कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु उन बातों के ऊपर आप आपके लोगों को प्रभुता दें परमेश्वर पिता। प्रभु आज हर एक यूथ, हर एक नौजवान प्रभु आपकी शिक्षाओं में, आपके वचनों में आगे बढ़े, और जो बातें आज प्रभु सिखाई गई हैं उन बातों को अप्लाई करने में आप मदद करें। आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु के नाम से उनके बीमारी, रोग, दर्द, चोट, घाव इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग लॉर्ड। आपने इनकी हड्डियों को चंगा किया, मांसपेशियों को चंगा किया, आपने इंटरनल ऑर्गन्स को चंगा किया, इनके आँख, कान, मुंह को चंगा किया, इनके बैक को चंगा किया परमेश्वर। आपने प्रभु इनके हर एक बीमारी को नष्ट किया प्रभु। आपने हर एक जन जो वेंटिलेटर, आईसीयू में और बिस्तर में है प्रभु, तूने उसे अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, और वो बिल्कुल भले चंगे हो गए। हम ये विश्वास करते खुदा। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु अपने काम को लेकर परेशान हैं, यीशु के नाम में उनके काम सफल हों पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु अपने चेहरे का तेज आप उन पर चमकाएं परमेश्वर पिता, और प्रभु इनके मनोरथों को पूरा करें, उनकी सारी युक्तियों को सफल करे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, और ये विश्वास योग्य अपने जीवन में पाए जाएं प्रभु जी। ये जन्मदिन इनके जीवन में बहुत सारी आशीषों और बरकतों को लेकर आए प्रभु, और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हर एक रिक्वेस्ट को हम तेरे आगे रखते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन जो जिस भी बात के लिए परेशान है प्रभु, जब वो संतान के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और भी बहुत सी बातों के लिए प्रभु, उन सारी रिक्वेस्ट को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना सुन ली है प्रभु। थैंक यू जीसस। आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए मुबारक हो, और प्रभु हर एक काम यीशु के नाम में सफल हो। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, जितनों ने रिक्वेस्ट दिया है प्रभु धन्यवाद देते कि आपने उनकी सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितने लोग उपवास में खुदा उन्हें आज के दिन में सामर्थ से भरे। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।